सामना करती है। दिनेश। आ आखिरी 1 मिनट का सुजाता जी, जो विद्वानों ने बात कही आपकी टिप्पणी चाहूँगा, यहाँ से कहाँ जाएँगे? जी, देखिए जो बात अभी विवेक जी ने कही है, मैं ये बात आपको आपके कार्यक्रम में पहले भी कह चुकी हूँ, मेरा भी ऐसा ही मानना है। और इसमें एक चीज़ और भी जोड़ दूँ कि मोदी जी सत्ता में रहने के लिए जैसे अभी इमरजेंसी की सिचुएशन है, मगर उन्होंने कानून लगाया नहीं और कानून में वो विश्वास नहीं करते, बुलडोज़र पॉलिटिक्स चल रही है। तो वो क्या करेंगे ये देखने की बात होगी, उस समय टेस्ट का समय होगा, ना केवल देश की जनता के लिए, मगर वो सारे अधिकारियों के लिए जो आज उनके आगे नतमस्तक हो रखे हैं। एक बात ज़रूर कहूँगी, ये जो अभी देखिए कश्मीर में प्रत्याशी नहीं, नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकंड फेज़ के बाद थर्ड फेज़ के बीच का जो गैप था, इसमें देखिए क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, अरेस्टिंग वगैरह। और ये बात मैंने आपके कार्यक्रम में आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये गैप क्यों है? इसका मतलब कुछ इनकी प्लानिंग है और मुझे उसका डर है। मैंने इसको कहा था। इसीलिए आने वाले समय में मैं पूरी तरह से सहमत हूँ विवेक जी के साथ कि ये सत्ता में रहने के लिए चुनाव कैंसल तक करा सकते हैं, अगर इनको ये लग गया कि ये हार रहे हैं। ईवीएम्स की बातें हो रही हैं, वो हम जानते हैं। और आखिरी में ये ज़रूर कहूँगी, ओवर एक्सपोज़र जो है वो टेलीविज़न एक्टर्स के साथ होता है, जिसके कारण से वो कम सीरियल्स में आते हैं, गैप भी देते हैं। और जो बात अभी ठाकुर जी ने कही, तो जो आपकी स्पीचेज़ की बात है, मैं एक यंग पर्सन थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और मुझे याद है कि मेरी मतलब मेरे पेरेंट्स कहते थे कि ये बहुत अच्छे वक्ता है, बीजेपी के बहुत अच्छे वक्ता है। मगर आपको बता दूँ, आज के वक्ता तो मुझे मुझे कभी नहीं अच्छे लगे। कान में ऐसा लगता है कोई कोई ऐसे फूंकार मार रहा है और कैसी-कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो तकलीफ होती है। और दूसरी बात, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात करूँ, उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, सब अलग कारणों के कारण। लेकिन जब वो भी बोलते थे तो एज़ अ यंग पर्सन मुझे याद है कि वो एक शब्द बोलते थे और दूसरे शब्द तक इतना लंबा इंतज़ार होता था, भाई मुझे तो नींद आती थी। तो मुझे आरएसएस का कोई भी व्यक्ति आज तक अच्छा वक्ता नहीं लगा। हाँ, मुस्कुरा के, प्यार से, अच्छी तरह से बोलकर ये करने वाला ज़रूर व्यक्ति लगा। और मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है वो चीज़ें इतनी जल्दी-जल्दी मूव कर रहा है कि अगर उनको सच समझ में आ गया तो वो इनके इनके लिए वोट नहीं कर सकते। लेकिन जो 8 साल वाले की बात कर रहे हैं ना, उसके माता-पिता, उसके बड़े भाई की सोचिए। वो कह रहा है ₹400 का वो क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो जाएगी जो ₹10 की है तो भी मैं इनको वोट करूँगा। तो ये चीज़ों को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और यंग वोटर नहीं जुड़ पाया, वो ऑलमोस्ट 7, 8, 9 करोड़ के आसपास था और बहुत बड़ा एक सेटबैक है कि वो सोशल मीडिया पूरा उनके अंडर में होके उसके बावजूद भी वो यंगस्टर उसके साथ आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पाया। खैर ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही, आज संडे स्पेशल था, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, दर्शकों को शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए, आपने वक़्त निकाला, धन्यवाद आप सबका।